1967 में भारतीय सेना ने चीन को ऐसा सबक सिखाया था, तभी से उसने भारत पर गोलियां चलाना बंद कर दिया। 67 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में चीन ने सिक्किम के नाथुला और चोला में भारत पर हमला करते हुए भारत की जमीन पर आगे बढ़ने और एलएसी को बदलने की कोशिश की थी। सेना का एक ऐसा टकराव जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, सेनाओं की तैनाती, युद्ध की आहट तो है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं और भारत के लिए तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे हालात में इतिहास का एक सबक याद रखना जरूरी है। आपको उस दौर में ले चलते हैं जब पिछली बार भारत और चीन के बीच गोलियां चली थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत ने चीन को शर्मिंदा कर दिया था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सितंबर 1967, नाथुला। उन्नीस से 5 साल पहले भारत 1962 के युद्ध में चीन से शिकस्त खा चुका था। 1962 में चीन का धोखा और उस युद्ध की हार भारतीय जनमानस में एक गहरे शोक की तरफ बैठ गई थी। लेकिन इसके 5 साल बाद भारत ने चीन से जबरदस्त मुकाबला किया। 1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथुला से सेबुला तक तार लगाकर बॉर्डर को परिभाषित किया। भारत के ऐसा करते ही चीन ने आपत्ति की और हाथापाई और टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन फायरिंग की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और भारत ने अपने जवानों की पोजीशन बचाकर रखी। सैम मानेकशॉ तब ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे और नाथुला पर मौजूद थे। अपनी बेइज्जती होने के बाद चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला में यह घटना हुई थी और ये जगह नाथुला के पास ही थी। कुछ जवानों की शहादत के बावजूद भारत ने तब भी चीन को करारा जवाब दिया था और चीन को अपने इरादों के साथ पीछे धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के ऐसे तेवर देखकर चीन भी हैरान रह गया था। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। माना जाता है कि 1967 में भारत के इस शौर्य की वजह से ही उसके बाद भारत और चीन के बीच कभी गोलियां नहीं चली। भारत और चीन संघर्ष और संबंधों की पहेली उलझती जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये 2020 का नया भारत है जो अपने आप में महाशक्ति है। आज तक ब्यूरो।